हाँ, तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ विशेष ब्रो स्टडी के साथ में। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जो है वो चर्चाएँ विज्ञान की करने वाले हैं। विज्ञान के ही एक अहम टॉपिक की करने वाले हैं, जो कि मैं आपको बता दूँ क्या रहने वाला है। बिल्कुल ख़ास है, आप सभी के लिए ख़ास है। आप जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो सब के लिए ख़ास होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है और क्लास 10th की विज्ञान यानी कि कक्षा 10वीं की विज्ञान के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, अब ये महत्वपूर्ण है, लेकिन है क्या टॉपिक वो सुन लीजिए। दूर और पास का अगर आप साफ नहीं दिखता, जब आपने देखा होगा कि कभी-कभी हमको दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है, पास का नहीं दिखता तो दूर का दिखता है ना? कभी-कभी हो जाता है ऐसा। और कभी क्या वो जब हो जाता है तो फिर हमेशा ही बना रहता है वो दोष, ठीक है? तो दृष्टि दोष के बारे में आज मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। दृष्टि दोष के 2 प्रकारों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुँचाऊँगा। आपको इस चीज़ के लिए जागरूक करूँगा कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स होते हैं, वो हमारे नेत्र में लेंस लगाते हैं और कौन-सी परेशानी होने कौन-सा लेंस लगाते हैं, और इसी के साथ-साथ साथी जो डॉक्टर्स लोग होते हैं उनको कैसे पता चल जाता है कि इतनी फ़ोकस दूरी का लेंस लगाएँगे तो हमें जो है इसको सही दिखने लगेगा, किसी भी व्यक्ति को जिसको वो दोष लगा है। मेरे प्यारे साथियों, ये टॉपिक बहुत अहम, बहुत ही ज़्यादा विज्ञान का अहम, फिजिक्स का भी है। क्लास 12th के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दैनिक जीवन में तो उपयोगी है ही है। अगर आपको जानकारी होगी इस बारे में तो आप भी जो है बहुत अच्छे से अपनी आँखों का इलाज करा सकते हैं डॉक्टर के पास में जाकर, जो इस चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं, नेत्र विशेषज्ञ जो होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बहुत ही ख़ास तरीके से। पूरा आपको मैं ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आँखें जो हैं दूर का देखती हैं, पास का नहीं देखती, और किस तरीके से डॉक्टर हमारा जो आँख का इलाज करते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में होगा। और अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी है तो मैं इसको एक ही वीडियो में जो है, इसको एक ही पार्ट में डाल दूँगा, और अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ी होती है समय में, तो मैं इसको डबल पार्ट में डालूँगा, ठीक है? जिससे आपको भी देखने में आसानी हो और मुझे भी अपलोड करने में आसानी। चलिए शुरुआत करते हैं ख़ास तरीके से। चलिए साथी, दूर देखिए, दूर और पास का साफ ना दिखने का कारण और निवारण सारी चर्चाएँ इसी के माध्यम से आज आप सभी तक पहुँचाऊँगा मैं, और सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ मेरे प्यारे साथी, ठीक है? चूँकि ये बहुत ख़ास है ना इस वजह से, और ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखें इस बात को। देखिए, अब बात दृष्टि दोष, इसमें 3 हेडिंग्स मैंने बेसिकली तैयार की हैं। पहली बात तो दृष्टि दोष है वो क्या होता है? दूसरी बात जो दृष्टि दोष है, जो दृष्टि दोष होता है वो कितने प्रकार का है, ठीक है? उसके 2 प्रकारों का चर्चाएँ आज हम करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दृष्टि दोष। देखिए होता क्या है, कभी-कभी कभी-कभी हमारी आँखें धुंधला, साथ ही आपने देखा होगा कभी-कभी हमको धुंधला दिखने लगता है, या ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं कि जिससे हमें धुंधला दिखने लगता है। उसी के साथ-साथ यहाँ पर इसे ही ठीक है, धुंधला जब दिखने लगता है तो इसी को दृष्टि का दोष कहा जाता है, यानी कि देखने में कोई दोष लग गया, ठीक है? दोष लग गया। भैया, अब देखिए, अब भैया इसका उपचार होगा। भैया देखो, चश्मे की युक्ति से ही इसको दूर किया जा सकता है। देखिए विज्ञान का है ये। देखिए विज्ञान ने आज के समय में आपको बताना चाहूँ तो विज्ञान इस स्तर तक पहुँच गया है कि आप सोचिए, आप हर क्षेत्र में देखिए, आप चाहे आप एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए, चाहे आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखिए, चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, हर क्षेत्र में विज्ञान ने अपनी एक ऐसी पकड़ बनाई है, जो कि ये समझ लीजिए कि बिना विज्ञान के तो आजकल कुछ संभव नहीं लग रहा मुझे तो, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये होता है, ठीक है? चश्मे की सहायता से ही हम अपनी आँखों का जो दोष है, उसको दूर कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। साथियों, अगर कोई आपको डाउट है, ठीक है? तो आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पूछ सकते हैं। अगला, आगे बात करते हैं, आँखें खराब होने का कारण। आँखें खराब होने का कारण उम्र के साथ-साथ, देखिए जो उम्र के साथ-साथ जो होता है, पेशियाँ कमज़ोर, ऐसा होता है कि जब उम्र के साथ-साथ पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं प्यारे साथी, पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं आँखों की, तो भैया वही जो है हमें एक परेशानी देता है। एक हमारी आँखों को जो है हमें उसी वजह से धुंधला दिखने लगता है, ठीक है? अब बात करते हैं कि इससे हमें देखना क्या होता है कि इससे हमें
इसी के कारण हमें ये सारी समस्याएं आती है। ठीक है, अब समस्या कौन कौन आती है, समस्याओं के बारे में भी मैं आपको समझा ही देता हूँ। ठीक है, समस्या के बारे में भी मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखिए समस्या, पहली समस्या, देखिए पहली समस्या है भैया निकट दृष्टि दोष। देखिए पहली समस्या है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। मेरे प्यारे साथी एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। हाँ तो साथियों, ये जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है साथियों, आवाज़ सही आ रही है ना एकदम। देखिए ये मैकेनिज्म मैंने तैयार किया है जिससे आवाज़ आप तक एकदम साफ पहुंच सके। क्योंकि मैं जब माइक को यहाँ पर लगाता हूँ कॉलर पर तो आवाज़ मेरी सही से कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो इस वजह से मैंने इसका एक मैकेनिज्म तैयार करके इस तरीके से इसको किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें सारी। अब बात कर लेते हैं भैया कि जो दृष्टि दोष हैं वो प्रकार के तो हैं, लेकिन भैया कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इनके निवारण, इनसे होने वाली परेशानियां क्या हैं, वो सब कुछ बताओ। मैंने कि चलो सब कुछ बता देते हैं आपको एकदम खास तरीके से। तो मैंने कि भैया बताओ चलो। सबसे पहली बात निकट दृष्टि दोष। मेरे प्यारे साथी, निकट दृष्टि दोष का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जब हम में से किसी को भी पास की वस्तुएं साफ दिख, देखो जब कोई मनुष्य निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देखता, तो साथ ही इसी को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। आई होप आपको समझ में आ होगा। दूसरी चीज मेरे प्यारे साथी, इसको मायोपिया नाम भी से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मायोपिया भी बोला जाता है। ठीक है, बात को समझ लेना। दूसरी चीज, अब भैया ये बताओ कि ये परेशानी क्या होती है आखिर, जब निकट दृष्टि दोष हमारा हो जाता है तो परेशानी होती क्या है। देखो मेरे प्यारे साथी, ये हमारी एक आंख है। ठीक है, डॉक्टर्स कैसे हमारी बात को समझते हैं, ये हमारी आंख है, आंख में लगा होता है लेंस। यहाँ पर क्या लगा होता है मेरे प्यारे साथी, लेंस। एक मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, दृष्टि दोष है साथी वो 4 प्रकार का है। इसमें से 2 प्रकार और हैं, अलग वीडियो में आपको बनाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। दूसरी चीज प्यारी, नेत्र लेंस है वो होता है, क्या है, जब कोई वस्तु रखी होती है उसको देख रहे होते तो वहां से कुछ किरणें आ रही होती, हमारी आंख पर पड़ रही होती। अरे उस वस्तु से पड़ता है किसी वस्तु पर तो वो हमारे पर टकराता है रेटिना पर और वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे साथी, जब किसी लेंस का मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे क्या नाम है रेटिना पे नहीं बनता, रेटिना पे नहीं बनता, रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले। रेटिना कहाँ होता है, यहाँ, यहाँ मेरे पीछे। बात समझ रहे हो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर समझ रहे हो, तो ये रेटिना होता है। या आपको मैं एक फैक्ट वाली बात भी बताऊं, आपने देखा हो कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, तो चक्कर आ जाते हैं, तो चक्कर जब आते हैं तो कभी कभी आंखों से अंधेरा होता है, या कहीं सिर विर लग जाए कहीं पे तो भी भैया कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चक्कर आ जाते हैं तो दिखता नहीं है। तो साथी ये भी अपने आप में यहीं से है एक विज्ञान। ठीक है, दूसरी बात, ये जो प्रतिबिंब है साथी बना है हमारा रेटिना से पहले। अब पहले प्रतिबिंब बनना है तो भैया बनना चाहिए तो रेटिना पे, और जब रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनना तो इसीलिए भैया ये परेशानी हो रही है, इसीलिए यही परेशानी हो रही है, इस बात को समझ लो आप। ठीक है, अब डॉक्टर साहब क्या करें, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब बोले अब एक काम करते हैं। भैया क्या काम करते हैं, डॉक्टर साहब बोले एक काम करते हैं भैया, इसी में समझा देता हूँ, चित्र दूसरा नहीं बना पाया, जगह नहीं थी। डॉक्टर साहब बोले एक काम करो, इसके लगाओ लेंस। कौन सा लेंस, बताता हूं कौन सा लेंस लगाते हैं डॉक्टर साहब। फिर देख प्रतिबिंब यहाँ बनना है रेटिना से पहले, वो देख रहा है, हाँ कहाँ है, कौन है भैया, कौन है, अरे वो देख ही नहीं पा रहा भैया, वो देख ही नहीं पा रहा। क्योंकि भैया उसे जो है पास की देख रहा, दूर से नहीं देख पा रहा। कौन है भैया, है कौन, नहीं देख पा रहा। वो इसलिए नहीं देख पा रहा मेरे प्यारे साथी क्योंकि परेशानी है, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम, एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। हाँ तो साथी, ये जो परेशानी थी वो दूर का नहीं देख पाए। साथियों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है, आप इस बात को ध्यान रखें, जो क्लास 10th के छात्र हैं वो समझ लें इस बात को, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारी आंख है ना, ये बात को समझ लो। अब होता क्या इसका, अब बात ये है कि भैया हमें नहीं दिख रहा, अब इसके लिए डॉक्टर साहब क्या करेंगे, डॉक्टर साहब करेंगे ये कि भैया लगा देंगे तुम्हारे क्या, अवतल लेंस। लेंस साथी
अवतल लेंस। कौन सा लेंस बोलो भैया? अवतल लेंस। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। निवारण पूछ सकता है आपको, निकट दृष्टि दोष पूछ सकता है, तो आप बता देना इसी तरीके से। और आप जो लोग दैनिक जीवन से संबंधित भी है तो आप भी सब समझे इस चीज को, ठीक है, कि क्या चीज है ये, है ना, आप सभी के लिए अहम बन जाता है। अब एक चीज समझना जरूरी होगा प्यारे साथी कि फोकस दुरुपयोग बहुत है इसमें, है ना। जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा नहीं है, वो पढ़ के जाते हैं सारी चीजें, और पढ़ने के बाद में तभी तो वो बैठते हैं वहां पे, और बैठते हैं तभी तो मशीन होती है उनके पास, जांच करते हैं, आंखों को देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, वो लगा लेते हैं लेंस सा एकदम आंख पे इस तरीके से रख के, और फिर वो चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से तब वो जांच कर पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना मेरे प्यारे साथी। एक चीज और बता दूं मैं आपको मेरे प्यारे साथी, कि जो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब पीछे बनना है, बनना चाहिए रेटिना पे, बन रहा है रेटिना से पहले, तो गड़बड़ हो गई, इसको नहीं दिख रहा, दूर का इसी दिख रहा है, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोला। अब प्रॉब्लम क्या हुई भैया, ये बनना चाहिए यहाँ। अब ये यहाँ कहाँ कब बनेगा? डॉक्टर साहब ने कही चलो हम करेंगे उपचार। डॉक्टर साहब ने कही हम करेंगे। हम कैसे करेंगे भैया? हमें ऐसे करेंगे, यहाँ लगा देंगे हम लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे लेंस, ठीक, अवतल लेंस। अब भैया अवतल लेंस डॉक्टर साहब ने यहाँ लगाया, मतलब मान के चलो कोई चश्मा मेरी आंखों पे लग गया, लग गया ना। अब भैया लग गया अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। भैया अवतल लेंस बहुत ही खास लेंस है। अब वो करेगा क्या? वो करेगा ये कि ये जो प्रतिबिंब यहाँ बनना था वो सही फोकस, देखो ऐसा फोकस होता है इसमें, ऐसी बात नहीं। डॉक्टर्स, इसीलिए तो डॉक्टर्स की आवश्यकता है। जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो उसका फोकस नाप के सही से सेट बैठाते हैं कि यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे एकदम बिल्कुल मिड पॉइंट में, जिससे ये एकदम साफ दिख सके, साफ एकदम क्लियर। बताइए इसमें आपको कोई डाउट है क्या साथी? ये पूरा का पूरा मैंने निकट दोष आपको समझा दिया, बता दो क्या कोई डाउट है क्या? नहीं है भैया, कोई डाउट नहीं है, आप आगे बताइए मेरे प्यारे साथी। अब देखिए ये वीडियो जहाँ तक मुझे लगता है लंबी हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से, अब मुझे ऐसा लगता है कि दूरदृष्टि दोष नई वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे साथियों। ये मेरा जो अंदाज है समझाने का, अगर आपको बेहतर लगता है, समझ में आता है चीज़ें, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में शेयर जरूर करें, सभी के साथ शेयर करें मेरे प्यारे साथी। अगला जो टॉपिक है उसको मैं बताऊंगा अगली वीडियो के माध्यम से। आई होप आपको ये पूरा दृष्टि दोष समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।